अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमडी कैट फिज़िक्स का एक इंतहाई अहम टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब देखें, सबसे पहले जो हमारा लेक्चर कंटेंट है उसके अंदर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये टॉपिक शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना है कि मैग्नेट क्या होता है। तो हम कहते हैं जी कि मैग्नेट हमारे पास एक नेचुरली अकरिंग और ऑफ आयरन है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइट। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। अब ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल और कोबाल्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये नेचुरली ही है। अब हम बात करें मैग्नेट की, तो मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपके पास मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, याद रखिएगा। अगर आप एक मैग्नेट को कट भी कर दें तो आपके पास फिर डाइपोल ही बनेंगे, आपके पास जो है वो मोनोपोल्स नहीं बन सकते। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? हम कहते हैं अ स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट एक्सर्ट्स अ फोर्स। तो देखिए गौर से, आपके सामने ये एक मैग्नेटिक फोर्स बनाई गई है। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनसाइड मैग्नेट जो फोर्स होती है, जो फील्ड लाइंस होती हैं, वो होती हैं हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ, और जो आपके पास एक्सटर्नल है वो होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो यही वजह है कि हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्लोज लूप्स बनाती हैं, ये कॉन्टिन्यूस होती हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो थी डिसकॉन्टिन्यूस, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये कॉन्टिन्यूस होती हैं। इसके बाद अगला सवाल ये है कि ये जो मैग्नेटिज्म है इसकी रीज़न क्या है? तो हम कहते हैं कि मैग्नेटिज्म की जो रीज़न है वो है स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि आप चैप्टर नंबर 17 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो इसके साथ ही जो है ये हमारा पोर्शन ख़त्म हुआ। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं और फर्दर हम इसको आगे लेके चलेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं आगे मैग्नेटिक मटेरियल की जानिब। तो देखिए, हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं डाया, पैरा एंड फेरो। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास स्पिन मोशन भी है, उसके पास ऑर्बिटल मोशन भी है। तो वो सब्सटेंसेस के जिसमें स्पिन और ऑर्बिटल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें उसको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। यही वजह है कि यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी एग्जांपल होती है कॉपर एंड वाटर। जो पैरामैग्नेटिक हैं इनमें पार्शियल सपोर्ट होती है ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम की। यही वजह है कि ये वीक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रखते हैं, और इनकी जो एग्जाम्पल है वो है एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। इसी तरह हमारे पास है फेरोमैग्नेटिक। अगर आप गौर से देखें तो आपके पास यहाँ पर ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम एक दूसरे को कंप्लीटली सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड जो है वो क्रिएट होती है, और यही वो सब्सटेंसेस हैं जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है आयरन, निकल और कोबाल्ट। अब डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अब ये देखें, ये हमारे पास अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ है और ये अर्थ का जियोग्राफिक साउथ है। ये याद रखिएगा, ये जियोग्राफिक। लेकिन अगर हम बात करें इनसाइड अर्थ, तो इनसाइड अर्थ में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है। अब ये जो आप एस देख रहे हैं ये मैग्नेटिक साउथ है अर्थ का, और ये है मैग्नेटिक नॉर्थ। तो मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ जो हैं ये अपोजिट होते हैं एज कंपेयर टू जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ। तो जब हम एक कंपास नीडल को हम क्या करते हैं, हेल्ड करते हैं, तो वो हमें जियोग्राफिक नॉर्थ दे रही होती है, जबकि इनसाइड अर्थ कौन सा पोल होगा, हम कहते हैं वो होगा मैग्नेटिक साउथ पोल। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ये देखें जी, ये आपके सामने करंट जो है वो अपवर्ड फ्लो कर रहा है। करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है तो आप राइट हैंड रूल की मदद से देख सकते हैं, राइट हैंड ग्रिप रूल, ये इस तरह से आप बना सकते हैं कि ये देखें करंट अपवर्ड है, तो ये देखें ये कर्लिंग किस तरह से है, तो ये कर्ल एंटी क्लॉकवाइज है। यही वजह है कि यहाँ पर जो फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फील्ड है बाहर की जानिब इधर, तो यही वजह यहाँ पर मैंने डॉट लगाया, डॉट मीन्स आउट, ये आउट ऑफ द पेज। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, तो यही वजह मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया, क्रॉस मीन्स ये इन, ठीक है। तो ये याद रखनी है बात। तो हमने कहा जनाब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी एंटी क्लॉकवाइज है। उसके बाद यहाँ देखें, यहाँ पे करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है,
तो करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है, तो अब आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे देखें इस साइड पे आउट जो है इनटू द पेज और यहाँ पे आउट ऑफ द पेज। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपने हमेशा कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेनी है, यूज कन्वेंशनल करंट ऑलवेज, ये भूलना नहीं है। और नीचे मैंने बता दिया कन्वेंशन के डॉट है तो आउट ऑफ पेज और क्रॉस है तो इनटू द पेज। अगली इंपॉर्टेंट बात, टॉप एंड बॉटम व्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसको देखिएगा, ये देखिए वंस अगेन, ये मैंने एक जो है करंट कैरिंग कंडक्टर मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हो। ये जो थंब है ये करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है। अगर इसको मैं ऊपर से देखूंगा, ये टॉप व्यू है, तो देखो टॉप में क्या है, ये कर्लिंग कैसे है, ये कर्लिंग है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने कहा अगर हम टॉप से देखेंगे तो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे बॉटम से देखें, ये देखें, ये आपके पास जो कर्लिंग है, ये देखिएगा इस तरह से, ये जो कर्ल हो रहा है ये क्लॉकवाइज हो रहा है। तो हमने कहा अगर हम बॉटम से देखते हैं तो ये क्लॉकवाइज है, टॉप से देखते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, तो यही वजह है कि जब हम बॉटम से देखेंगे तो हमें जो है वो क्लॉकवाइज मिलेगा। सिमिलरली अगर करंट जो है वो डाउनवर्ड फ्लो कर रहा हो, ये देखिए करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहा हो, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप टॉप से देखेंगे तो ये कैसे घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, और अगर आप इसको देखेंगे बॉटम से तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब चूंकि हम रहते हैं 3D के अंदर, हम 3D के अंदर रहते हैं, 3 डायमेंशन है, यही वजह है कि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, उसके बाद ये तो था इस तरह से। अगर ये ऐसे हॉरिजॉन्टल आ जाए तो फिर अब याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑब्जर्वर की पोजीशन पे बहुत डिपेंड करती है। अभी आपने देखा कि अगर आप टॉप व्यू करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज होती है और आप बॉटम व्यू करते हैं तो वो क्लॉकवाइज हो जाती है। सिमिलरली ये आपके सामने करंट की डायरेक्शन है। अगर ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, वो क्लॉकवाइज है। जस्ट लाइक दिस के, ये देखें आपने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो इधर से अगर आप देखेंगे इस एंड से तो आपको लगेगा ये क्लॉकवाइज है, लेकिन अगर आप इस एंड से देखेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सिमिलरली अब आप इसको ऐसे पकड़ लें, ये देखें, तो अब आप ऐसे देख रहे हैं तो ये देखें अगर आप इसको इधर से देखेंगे इस एंड से, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने फिंगर रखी हुई है इस एंड से देखेंगे तो आपको लग रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अगर आप इधर से देखेंगे तो आपको लगेगा क्लॉकवाइज। तो यही वो चीज़ें हैं कि जहाँ पे बच्चा गलती करता है समझने में, तो इसको अच्छी तरह से देख लो, यहाँ से सवाल आ सकता है। जो पेपर कैंसिल हुआ था MD कैट में, उसमें उसने क्वेश्चन इस तरह का दिया था, लेकिन वहाँ पर उसने चालाकी ये की थी कि उसने इलेक्ट्रॉनिक करंट दे दिया। तो आपने मैग्नेटिक फील्ड मालूम करते वक्त हमेशा कन्वेंशनल करंट लेना है। और दूसरा ये मैंने आपको बता दिया टॉप बॉटम व्यूज़, इनको भी अच्छी तरह से देख लो, नोट कर लो, इसको समझो। इसके बाद मैं आपको फर्दर जो है और चीज़ें बताता हूँ कि आप मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से मालूम कर सकते हो। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने लेक्चर के अगले हिस्से की जानिब। स्टूडेंट्स ये देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये आप देख सकते हो एक कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड B है। एक पॉइंट जो है वो अंदर हमने जो है वो R लिया हुआ है, कैपिटल R, और एक पॉइंट हमने बाहर लिया हुआ है, ये है स्मॉल। अब इम्पोर्टेंट बात याद रखना कि बिल्कुल मिड में यहाँ पे आपके पास जो B है वो होगी 0, मिड पॉइंट। इस तरह जब आप मिड से आप सरफेस पे जाएंगे, B इंक्रीजेस फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। याद रखिएगा, यहाँ पे आप जो है वो कैपिटल R कर लें। ठीक है, B डिक्रीजेस एज वी मूव अवे, जो आप उससे अवे जाएंगे तो B जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/R के। तो ये आपने बात याद रखनी है कि इनसाइड बिल्कुल मिड पे 0, जो आप सेंटर से सरफेस की तरफ जाएंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर आप उससे अवे जाएंगे सरफेस से तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वर्किंग इक्वेशन आपके सामने है, B इज इक्वल टू μ0I/2πr। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैग्नेटिक फील्ड जो रेडियस है जो आपके पास पॉइंट आउटसाइड है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये जो फार्मूला है ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और ये जो फार्मूला है ये न्यूमेरिकल 14.6 में इस्तेमाल हो रहा है, तो आपने वो न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेना है। ठीक है, μ0 जो है ये आपके पास परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, जिसकी वैल्यू होती है 4/10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। अब ये ग्राफ देख लें, ये ग्राफ मैंने इस कंडक्टर का बनाया हुआ है कि इनसाइड ये लीनियरली इंक्रीज करती है मैक्सिमम सरफेस पे R पे, और जो आप इससे अवे जाएंगे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसी तरह जी टॉप व्यू ऑफ कंडक्टर, ये करंट आप देख सकते हो आउट ऑफ द पेज है, करंट आउट ऑफ द पेज है,
तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली जब करंट इनटू द पेज फ्लो करेगा और आप ऊपर से देखोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड फील होगी कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज मैंने एक्सप्लेन की है वो है मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन पैरेलल कंडक्टर्स। अगर आप इसको टॉप से देखोगे, ठीक है, ये दो आपके पास कंडक्टर्स हैं जिनके अंदर करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो जब हमने इसकी फील्ड बनाई तो आप देख सकते हो कि ये अपोजिट फील्ड्स हैं। यही वजह है कि ये अपोजिट फील्ड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो करंट जब दो वायर्स के अंदर सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा तो अट्रैक्शन होगी। फिर एक और एमसीक्यू हमने लिया हुआ है कि यहाँ पे एक्स वाई जी मैंने 3 पॉइंट्स लिए हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि जो बी है, बी एट वाई, इस पॉइंट पे मिड पे बी एट वाई इज वीकर देन एक्स एंड जी, ये 2 पॉइंट्स हैं। तो जब भी अट्रैक्शन होती है तो जो मिड पॉइंट होता है वहां पे फोर्स क्या होती है, वो वीकर होती है। इसी तरह जब आपने अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरिंग कंडक्टर लिए, ये आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे इनकी जो फील्ड हमने ली तो देखो ये दोनों फील्ड जो हैं वो क्या हैं, सेम इन डायरेक्शन। तो ये सेम इन डायरेक्शन है, यही वजह है कि हमने कहा ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगला एमसीक्यू ये है कि 3 पॉइंट्स हैं एक्स वाई जी। तो अब आपने ये बताना है कि फील्ड कहाँ पे वीकर है, कहाँ पे स्ट्रॉन्गर है। तो ये ऊपर वाले का उल्ट हो जाएगा। अब जो y है, b एट y इज स्ट्रॉन्गर देन x एंड z। तो हमने कहा कि अगर हमारे पास करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो मिड में जो फोर्स है वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिंपल मैंने आपके सामने जो है चीज़ें बनाई हैं, इनको आप अच्छी तरह से नोट कर लें, इनको देखें, इनको समझें। यहीं से ही सवाल जो है वो इस तरह का आपको आ सकता है। अब मैं इससे नेक्स्ट सेक्शन में आपको जो है थोड़ी और प्रैक्टिस करवाता हूँ कि किस तरह से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और किस तरह से आप आंसर कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में आ भी चुके हैं। तो अब हम इससे नेक्स्ट बढ़ते हैं, जिसके अंदर मैं आपको कुछ और प्रैक्टिस और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो लिखवाऊंगा। स्टूडेंट्स, अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। सबसे पहले देखें जी, सिमिलर चार्जेस रिपेल, ये बात हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अगर आपको एमसीक्यू आता है कि टू बीम ऑफ पॉजिट्रॉन, टू बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू बीम ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो आपने कहना जी वो हमेशा रिपेल करेंगे। लेकिन करंट इन सेम डायरेक्शन ये हमेशा अट्रैक्ट करता है। ये याद रखना कि अगर आपको सिंपल वो चार्जेस कहे तो आपने कहना है रिपल्शन होगी, अगर करंट कहे तो अट्रैक्शन होगी। इसी तरह फील्ड बिटवीन कंडक्टर विल बी वीक, ये मैं बता चुका हूँ आपको जब अट्रैक्शन होती है। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, ये भी हमें पता है। लेकिन करंट अगर इन अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करेगा तो वो कंडक्टर्स क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। इसी तरह फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एट मिड, तो रिपल्शन जब होती है तो हमें पता है कि फील्ड जो मिड में है वो क्या होगी, वो हमारे पास ज्यादा होगी, उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, अब आपके पास 2 कंडक्टर्स हैं, ये देखें, इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है, लेंथ इनकी सेम है, डिस्टेंस इनके दरमियान जो है वो R है। तो हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो होता है म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाई 2 पाई R, जबकि L जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर और जो आपके पास R है वो है डिस्टेंस बिटवीन 2 कंडक्टर्स। तो इस तरह का सवाल भी आपको आ सकता है। इसके बाद मैंने डिस्कस किया है केसेस ऑफ रिंग, तो आपको डायग्राम वाला सवाल आ सकता है। 2 रिंग शो होंगे, उनकी जो है करंट की डायरेक्शन आप देख लें कि दोनों में जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आप जानते हैं कि ये दोनों जो फील्ड्स हैं ये अपोजिट हैं, तो अपोजिट फील्ड्स जो हैं वो क्या करेंगी, वो अट्रैक्शन करेंगी, तो ये रिंग एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। सिमिलरली अगर एक रिंग में करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है और दूसरे में क्लॉकवाइज कर रहा है, तो हमें पता है कि इनकी जो फील्ड है वो सेम इन जो है डायरेक्शन होगी, सेम नेचर की होगी। तो सेम नेचर की फील्ड हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यही वजह है कि ये दोनों रिंग्स क्या करेंगे, अब रिपल्शन करेंगे और ये रिंग्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, अब देखें जी हमारे पास क्वेश्चंस हैं। ये 3 आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर्स मैंने बनाए हुए हैं A B C, इनमें करंट सेम फ्लो कर रहा है। अब हम कहते हैं जी कि नेट फोर्स ऑन B जो है वो क्या है, वो 0 है, क्योंकि जिस फोर्स से ये से अट्रैक्ट कर रहा है उसी से वो से अट्रैक्ट कर रहा है। तो यही वजह है कि ये B जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगा, ये कहीं जाएगा नहीं। लेकिन अब ये क्वेश्चन देखें इधर वाला, यहाँ पर A में 1 एम्पेयर, B में 2 एम्पेयर, C में 3 एम्पेयर। तो अब मैं सवाल पूछता हूँ कि जी अब B वाला जो कंडक्टर है वो किधर जाएगा। तो हमें नज़र आ रहा है कि अब जो B वाला कंडक्टर है ये C की जानिब जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका करंट ज़्यादा है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, तो उसकी फोर्स ज़्यादा है।
ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है बिल फोर्स 1 न्यूटन से, ये इसको कर रहा है बिल फोर्स 3 न्यूटन से, तो ये जो आपके पास मिड वायर है ये सी की तरफ जाएगी। सिमिलरली अब ये देखें, ये आपके पास एक मैंने एक और क्वेश्चन डिस्कस किया है कि ए बी सी 3 वायर्स हैं आपके पास, इनमें करंट फ्लो कर रहा है। अब देखो ए और बी, इनमें करंट है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये बी को रिपेल करेगी, लेकिन सी जो है, सी और बी में करंट है सेम डायरेक्शन में, तो ये जो बी है वंस अगेन ये किधर जाएगी, ये टूवर्ड्स सी जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये आपको पैरेलल कंडक्टर से आ सकते हैं। मेन कंसेप्ट वही है कि अगर आपके पास दो कंडक्टर्स में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो अट्रैक्शन होगी, अगर दो कंडक्टर्स में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो रिपल्शन होगी। ठीक है, और बाकी ये चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ, इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, कोई चीज़ डिस्कस करनी हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट आर्टिकल की जानिब, जो कि है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम उसको डिस्कस करेंगे, तो ये देखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट आर्टिकल की जानिब, जो कि है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये आप देख सकते हो कि आपके पास एक डायग्राम है जो आपकी बुक से ही ली गई है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपवर्ड शो की गई है, यहाँ पे आपने एक बैटरी लगाई हुई है, वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, यहाँ पे करंट इस तरफ जो है वो फ्लो कर रहा है, लेंथ इसकी जो है एल है, ये कंडक्टर है जनाब। इस कंडक्टर के अंदर से क्या होगा जी, करंट गुजरेगा, दो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगी। इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा, एक साइड पर फोर्स एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रही होगी, जबकि दूसरी साइड पे फोर्स क्या कर रही होगी, एक दूसरे को वीक कर रही होगी। तो फोर्स हमेशा लगती है स्ट्रॉन्गर से वीकर रीजन की तरफ। ये आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, बुक में एक डायग्राम बनी हुई है, उसको आपने अच्छी तरह से देखना है। ये जी हमारे पास वर्किंग इक्वेशन आ गई कि F = I L क्रॉस B। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि एंगल होगा लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ILB sin थीटा आ गया। अब आप देख रहे हो कि जो फोर्स की डिपेंडेंस है वो करंट पे है, वो लेंथ पे है, वो B पे है और वो एंगल पे। फॉर F = 0। अब ये आपको इस तरह के सवाल आ सकते हैं। ठीक है, फोर्स कब कब जीरो होगी, तो यहाँ पे पॉसिबल सिनेरियोज लिखे हैं कि जब करंट जीरो हो, या मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो, या कंडक्टर की लेंथ जीरो हो, या आपके पास ये भी हो सकता है कि एंगल जो है वो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। तो ये वो पॉसिबल सिनेरियो हैं कि जिनमें फोर्स हमेशा जीरो होगी। अगर आपने मैक्सिमम फोर्स लेनी है तो मैक्सिमम फोर्स के लिए आपको एंगल जो है वो 90 डिग्री लेना होगा बिटवीन L एंड B। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि मैक्सिमम फोर्स तब आती है जब प्रीपेंडिकुलर जो है वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रीपेंडिकुलर हो कंडक्टर की लेंथ के। इसी तरह की फॉर F = F मैक्सिमम बाय 2 कि अगर मैक्सिमम फोर्स का अगर आपने हाफ लेना है तो एंगल जो है वो आपके पास हमेशा 30 डिग्री होना चाहिए, ये याद रखिएगा। अब अगली बात ये है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो रखनी है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता चलती है राइट हैंड पाम रूल से। अब ये आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, ज़रा इस क्वेश्चन को गौर से देखो कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द पेज है, करंट फ्लो कर रहा है जी इस डायरेक्शन में, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी, हमने कहा जी फोर्स होगी अपवर्ड। अब ये किस तरह से, तो राइट हैंड पाम रूल के आपके पास 3 स्टेप हैं, उन तीनों स्टेप्स को देखो कि फिंगर्स हमेशा क्या होंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, थंब किधर होगा, करंट की डायरेक्शन में। तो जो पाम है, जो हथेली है आपकी, ये हथेली, ये हमेशा फोर्स की डायरेक्शन को क्या करेगी, शो करेगी। अब हम इसको जो है अप्लाई करके देखते हैं। ये देखें, ये आपके सामने, ठीक है, इस तरह से ये जो मेरी फिंगर्स हैं, ये देखें ये किधर हैं, ये इनटू द पेज है। ठीक है, क्योंकि फील्ड इनटू द पेज है। ये थंब मेरा किधर है, थंब है मेरा करंट की डायरेक्शन। तो ये देखें, ये आपके पास हथेली किधर है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो फोर्स किधर लगेगी, हमने कहा जी फोर्स लगेगी अपवर्ड। तो ये आप देख सकते हो कि फोर्स हमने कहाँ शो की हुई है, अपवर्ड शो की। तो इसको आपने भूलना नहीं है। अब यहाँ पर मल्टीपल सिनेरियो आ सकते हैं, करंट क्या पता इधर फ्लो करे, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ हो, तो हमने कहा जी अप डाउनवर्ड। तो ये आप इस तरह से इसको मल्टीपल आप जो है तरीकों के साथ आप बना सकते हो। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन आने हैं, लेकिन मेन कंसेप्ट यही है कि बी जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है वो आपने फिंगर से शो करनी है, थंब से आपने हमेशा करंट की डायरेक्शन, और ये जो पाम है आपकी ये हथेली, ये हमेशा क्या शो करेगी कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। अब इंतहाई अहम बात, ये बात भूलनी नहीं है, और इसी बात की जो है वो कीमत है, वो ये कि व्हेन बोथ वेक्टर्स आर रिवर्स्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाए, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाए, याद रखिएगा, तो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन क्या है, वो सेम रहेगी।
मिसाल के तौर पे यही सवाल है, गौर से देखो, अगर यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज कर दूँ और करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दूँ तो वंस अगेन फोर्स अपवर्ड ही लगेगी। ये है इंपॉर्टेंट बात, इसको भूलना नहीं है, यहीं से आपको क्वेश्चन आने हैं। तो आपने अब करना क्या है, आपने एक तो जो बुक में एग्जाम्पल दी हुई है 14.1 वो करनी है, 14.2 आपने न्यूमेरिकल करना है, इस तरह 14.6 आपने न्यूमेरिकल करना है। तो ये आपका आज का काम है, ये लेक्चर है आज का, इसको अच्छी तरह से देख लो, समझ लो। कुछ चीज़ डिस्कस करनी हो तो वो ज़रूर डिस्कस करें, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मसला सिर्फ क्या बनता है कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे लेनी, तो वो मैं आपको सिखा चुका हूँ सारा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये लेक्चर आप बहुत तवज्जो के साथ सुनोगे, इसको समझोगे और कोशिश करोगे कि आप ये डायरेक्शन में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। फिर भी कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।